तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जो आपका सितंबर मासिक परीक्षा होने जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 के छात्र छात्राओं का जो सितंबर जो है ना मंथली जो एग्ज़ाम है, उनका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हिंदी का आ चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये हिंदी का जो पेपर है इसका सही से उत्तर क्या होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर भी जो है ना आप कहाँ से देख सकते हैं, वो तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपको मिलेगा, नदी शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो नदी शब्द का जो नदी जोड़ इस होता है। ठीक है, नदी जोड़ क्या होगा, इस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। ठीक है, तो नदी जोड़ इस कहाँ जाएगा, तो सी में जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते कहता है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। तो अशुद्ध शब्द की बात किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कहता है, आप बीती। ठीक है, शुद्ध किस समास का शब्द, ये जो शब्द है आप बीती जो शब्द है वो किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो जल्दी से प्यारे बच्चों जल्दी से इसका जवाब दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ना ऑप्शन में यानी कि सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट लगाइएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया हुआ है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, उसका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए, कहता है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ठीक है, कहता है द्विंग व्यंजन की संख्या कितनी होता है। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन की संख्या होता है वो कितनी होती है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा। ठीक है, 2 होता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है गौर से देखिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो छ जो ध्वनि है ना उसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रमेश ने बैल को मारा, यह वाक्य जो है किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी हो, यानी कि कर्म कारक हो जाएगा। क्या होगा, कर्म कारक, ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, श्याम आया था वह, यह वाक्य जो है किस काल का उदाहरण है। ठीक है, तो 7 का प्यारा बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान काल दिया हुआ, पूर्ण काल दिया हुआ, भविष्य काल दिया हुआ, भूतकाल हो जाएगा, बिल्कुल भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं 8 9 प्रश्न है, वह खाना नहीं खाया। ठीक है, यहाँ पर बोला है यह वाक्य का उदाहरण क्या हो सकता है, ये विवाचक वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है या अविभाववाचक वाक्य है या संकेतक वाचक वाक्य है। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा। ठीक है, वो संकेतक वाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लिए, कहता है 9 नंबर प्रश्न गौर से देखिए कि पवन शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पवन का मतलब जानते हैं ना, ये लोग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया फिर बच्चों। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो पवित्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, चल बहस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चल बसा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर जो है 10 का राइट आंसर यानी कि मर जाना। ठीक है, चल बसा कहता है ना कि चल बसा। ठीक है, दुनिया से चल बसा मतलब मर जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, पहाड़ विशेषण क्या होता है, पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में संयुक्त वर्ग कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर कौन है, यहाँ पर दिया स्वर। ठीक है, स्वर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन बी, डायरेक्ट बी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वर्ण ट वर्ग का नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ट वर्ग का कौन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 13 का सी हुआ। ठीक है, वो हो जाएगा र। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट ठ ड ढ न होता है, र तो नहीं आता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। ठीक है, तो प्लुत स्वर जो ना उसके उच्चारण में जो ना वो 3 गुनी समय लगता है, ऑप्शन बी वैरायटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण व्यंजन है। ठीक है, तो कौन स्वर व्यंजन है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ठीक है, याद रखना प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर जो दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा देर में यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसका आंसर जो ना वाटर मार्क के कारण नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि गोकुल पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, कहता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ
की रचयिता कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लीजिए, कहता है ये 18 है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये 18, ठीक है। ये 18वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। भारतीय चित्रपट मूक स्वसेवक फिल्मों का तक शीर्षक पाठ की विधा क्या है, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 18 का क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर, ठीक है। निबंध हो जाए, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है 19 नंबर प्रश्न, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कली को पेड़ से क्या सजा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 19 का बी होगा, ठीक है, पत्र सजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लिया, कहता है भारतीय चित्रपट मूक ने सेवक फिल्मों तक शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है। चलिए अमृत लाल हो जाए, ठीक है, अमृत लाल हो जाए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है आ रही रवि की सवारी नामक पाठ की विधा क्या है, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन यानी क्या हुआ, तो 21 का डी हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कौन कृतिक गायक गा रहे हैं, तो 22 का राइट आंसर यानी कि पशु पक्षी और गायक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है अमृत लाल नगर मृत कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हुआ, ठीक है, सी। चलिए मुरली हो जाए या मुरारी हो लिखा हुआ, जो भी है देख लीजिए। स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ राइट आंसर है, बंगाली ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या हुआ, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 26 नंबर प्रश्न पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हुआ, ठीक है, राधा मोहन बाबू ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 26 हो गया। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में हुआ, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ के किससे संकलित है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है, निशा नियंत्रण से, ठीक है। तो इस तरह से मैं टोटल 28 प्रश्न कर लिया, ठीक है। 29-30 प्रश्न कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 29-30 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए 29 यहाँ पर दिया हुआ है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था, तो प्यारे बच्चों 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में, ठीक है। 30 नंबर का जवाब मैं दे देता हूँ, ठीक है फिलहाल। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से मैं 30 प्रश्न कर लिया। चलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का उसका आंसर बता देते हैं। उसके लिए गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम है यहाँ पर सर्च करेंगे